हेलो, मेरा आज का अंकल के घर जाना वापस जाना कैंसिल हो गया क्योंकि बड़ी मम्मी जो है मुझे जाने नहीं दे रही है। तो इसलिए आज भी मैं यहीं रुकेंगे आज रात को, तो कल सुबह ही मैं जाऊंगी। तो सुबह जीजा जी को उनके शॉप में छोड़ के आके मैं तो थोड़ा सा लेटी थी, मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गई थी। तो फिर अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, पता नहीं दीदी कहाँ लेके जा रही है, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ लेके जा रहे। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, दीदी खाना खा रही, खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलो देखते हैं। तो हम अभी निकल गए हैं, जीजू का स्कूटी को ना ठीक करवा दिया मैकेनिक आके, तो जीजू की शॉप होके जाएंगे। फिर हम जहाँ जा रहे हैं तो जीजू का स्कूटी में चला के जाऊंगे, फिर वहाँ जीजू के शॉप में छोड़ के जाएंगे। फिर दीदी अपनी स्कूटी चला रही है। तो चलो हाय, ये दीदी जा रही है, एक और दीदी ये भी साथ में जा रही है। चलो गेट खोल देते दीदी को, आ जाओ, दीदी आ रही है। हाय ना मामू जमाई जा, लगा लिया अपना ड्रेस, स्कार्फ भी पहन लिया, मास्क भी पहन लिया। अभी जाके चलाएगी तो धूल मिट्टी होगा ना, इसलिए सहते मुझे, वैसे भी मेरे हमेशा स्कार्फ रहता ही है। चलो यही स्कूटी चलेंगे हम, जीजू का कैसा है भाई बाबा, चला के देखती हूँ जीजू का स्कूटी कैसा है। लाइट नहीं है, पीछे से कुछ नहीं देख पाएंगे हम। चलो पता नहीं दीदी लोग कहाँ रह गए इतना पीछे, मैं तो आगे आ गए थे, दीदी लोग आ ही नहीं रहे। तो मुझे रास्ता मालूम नहीं, तो उन लोग को वेट करना पड़ेगा मुझे। पहुँच गए हम यहाँ पे मार्केट, दीदी को उसका बाइक दे दिया, दीदी के साथ जा रहे हैं बाइक स्कूटी पे। चलो तो दीदी मुझे यहाँ लेके आ गई ब्रिज पे, ब्रह्मपुत्र ब्रिज पे। मुझे तो पता नहीं था कि कौन सा ब्रिज बोल रही थी, तो हमें यहाँ ना ब्रिज में लेके आया है। इतना लंबा चौड़ा, ये तो ब्रह्मपुत्र हर जगह मतलब कनेक्ट हुआ है। तो फाइनली हम ना ये ब्रह्मपुत्र के, तो हम यहाँ आ गए हैं ब्रह्मपुत्र की, वो क्या बोलते हैं ग्वालपारा ब्रिज कहते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मुझे दीदी ने लाया। तो दीदी अभी मुझे यहाँ पे ब्रिज के इस बार में छोड़ के चले गए वो। और फिर एक दीदी है ना, क्योंकि ब्रिज में ना तीनों मतलब डबल स्कूटी पे तीन नहीं आ सकते थे, 3 लोग, तो इसीलिए वो दीदी को ब्रिज के उस पर छोड़ के मुझे यहाँ पे छोड़ के फिर उस और एक दीदी को लेने गया है। दीदी मुझे यहाँ पे छोड़ के गए इस पर, क्योंकि ब्रिज में 3 लोग आने नहीं दे रहे सिक्योरिटी वालों ने, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ब्रिज इसलिए छोड़ के चले गई है। तो ये मतलब बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हमारे जो सरायघाट ब्रिज है उससे भी ज़्यादा लंबी है। तो नीचे में ना वो ट्रेन का रास्ता भी है, नीचे ट्रेन भी जा रही है। तो मुझे यहाँ छोड़ के चली गई है दीदी। अभी नीचे ट्रेन जा रही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते आप लोग को। ये देखो इतना लंबा, वाह, मतलब इस पार से उस पार तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम ये 1.5 किलोमीटर दूर होंगे, इतना लंबा चौड़ा है। हमें इस ब्रिज को ना क्रॉस करने में पूरे 5 साढ़े 5 मिनट लगेंगे। चलो दीदी लोग आ ही गया। मुझे थोड़ा कैसा हो रही थी, मतलब अकेले अकेले कैसे फील हो रही थी ना, तो दीदी पहुंच गई है अपने ट्रेन को लेके। ये लो जी लो हाँ चलो, दीदी पूछ रहे मुझे उस पर जाना है क्या, मैं तो चलो लो, मैं ब्रिज के इस पर आ गई, मैं इसको पार होके चल अब ये इसको पार होना है। देखो ये लाइन क्रॉस करके रखा। हाँ हाँ, ये नीचे देखो कितना अच्छे लग रहे हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन, पता नहीं है कौन सी गाछ है। तो नहीं, आलू लगाया है इसमें, ये आलू की सब्जी है। ये पूरे जो ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये सारे आलू है, आलू लगाया है यहाँ पे, आलू
ये इस तरफ राइट साइड में। तो चलो ना, हम अभी इसको ट्राई करने वाली हूँ कि हम इसको ना ऐसे पैदल पैदल चल के इसको मतलब इस ब्रिज को हम क्रॉस करके देखेंगे कि हमें कितना मिनट लगती है। वैसे हम अभी जब कोची से आई थी तो हमें 6 मिनट लगी थी इस ब्रिज को क्रॉस करने में। अभी हम पैदल पैदल जा रही है, कितना मिनट लगते नहीं। ये दीदी आ रही है मेरे पीछे और मेरी जो दीदी है वो स्कूटी लेके पीछे आ रही है। हम आगे आगे चल रही है। ये है दीदी और एक हाय बोलो दीदी। ये मेरी दीदी के पड़ोसी है जो उनको भी साथ में लेके आई है हम लोग घूमने के लिए। दोनों अच्छी नहीं लग रही थी ना तो उनको भी साथ में लेके आई थी। एक्चुअली क्या होने वाली थी अंकल के घर पे, ये दोनों दीदी मुझे अंकल के घर पे छोड़ाने के लिए निकल आए थे। फिर आंटी ने कहा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो मुझे भी बुरा लगा। तो फिर मैंने बुआ जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है, आज जाने नहीं दे रहे। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट कर दिया ठीक है चल कल सुबह आ जाना। लंबा थोड़ा तो इतना अच्छा लगा। मुझे यहाँ आगा पहुँचने में अभी तक बीच में भी नहीं पहुँचे, मुझे 3 मिनट लग गई क्रॉस करने में। अब तक तो पूरा बीच में भी नहीं पहुँचे, आप भी नहीं पहुँचे आगे जाने। क्योंकि मैं नॉर्मली चल रही है कि थोड़ा स्पीड चल रही है। किसी दीदी को गाड़ी से अभी तो मैं वेट नहीं करूँगी, मैं ऐसे चलेंगे बस। हम दीदी को पूछ रही थी क्या थकन हो रही क्या, दीदी बोल रहे हाँ थकन हो रही है। तो मुझे मतलब ऐसे नॉर्मली चलना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर इस स्पीड से मैं चलूँगी तो दीदी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं दीदी को वेट कर करके मतलब नॉर्मली चलना पड़ेगा। बेचारे को थकन हो रही है मेरी वजह से। मैंने बोला कि इसको हम पैदल चल के क्रॉस करके देख लेंगे, नहीं तो बच्ची भी चली स्कूटी भी चली जाती। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए दीदी, है ना। थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। और वैसे गर्मी भी हो रही है ना, धूप, तो इसीलिए मुझे भी थकान हो रही है और मुझे तो प्यास भी लग रही है। हाँ दीदी मुझे पूछ रहा है कि मैं थक गई, मुझे नहीं थका है, वो दीदी को थका है, मुझे थका नहीं। आज चलो हमने फोटो वगैरह खींच लिया है, अभी जा से हम लोग 3 लोग जाएंगे स्कूटी पे। चलो चले 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 आओ। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी को। बाय ब्रिज, ब्रह्मपुत्र ब्रिज बाय। ब्रह्मपुत्र बाय। कल तो हम किसी चीज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो हम पहुंच गई हूँ घर। अभी मैंने ये से आधे रास्ते से मैंने उतर गई क्योंकि यहाँ पे एक और मेरा रिलेटिव मिल गया था तो रास्ते में, तो उसी से बात करते करते मैं उसी को मिला था तो मैं वहाँ उतर रही थी। तो उसी बात कर कर मैं ऐसे पैदल है, वो अपने घर पे रुक गई है, दीदी चली गई अब आगे पे। तो मतलब हमें उस ब्रिज को पार होने में अंधेरा होने को है। अभी पूरे 4:40 हो गया, हम घर पहुँचते। लोग का नया घर बन रहा है, अभी स्टार्ट कर लिया बनाने के लिए। अभी फिलहाल घर और नहीं बनाया। हाँ बच्चा आया, बड़ी मम्मी गाय लेने जा रही है। ये है दीदी का घर, ये पुराने घर है तो ये अभी घर स्टार्ट किया हुआ है। पुराने घर